हेमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। प्रभाकर से हेमा गर्भवती हो गई थी। वो प्रभाकर पर जल्द से जल्द शादी करने के लिए प्रभाकर पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय प्रभाकर डॉक्टर करकेट्टा के साथ रंगरेलियां मना रहा था। एक दिन हेमा टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में प्रभाकर के साथ डॉक्टर मधु करकेट्टा को देखकर वो क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर करकेट्टा को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और प्रभाकर को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंग रलियों की वजह से बुज़दिल की तरह मुंह छिपाकर चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में सबको बता दूंगी। दोस्तों, ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं, फिर आप ये देख सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं कहानी की तरफ। उस वक्त की चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। हेमा की धमकियों से प्रभाकर को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने सॉरी कहते हुए हेमा से क्षमा मांग ली और जल्दी ही शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने हेमा को कोल्ड द्रावक्षक में नींद की दवा डालकर पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रभाकर के अमानवीय कृत्यों का अंत यहीं तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर हेमा की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर करकेट्टा ने उसका साथ दिया। प्रभाकर अगर चाहता तो हेमा की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्णरेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतने स्वसाहसी काम को अंजाम देने वाला प्रभाकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पहाड़ी नदी की उफनती धारा ने हाथियों तक वो बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से प्रभाकर ऐसा नहीं कर सका या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वो यदाकथ ही जाता था। ज़्यादा समय वो हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वो खाते पीता था। प्रभाकर के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें हेमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार हेमा की अंत्येष्टि टाटा नगर में ही कर दी। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सच ही कहते हैं दोस्तों, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। शांति एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को अपनी जान देकर चुकानी ही पड़ी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा कर देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में प्रभाकर को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो बहुत बहुत अच्छी स्टोरीज मिलती रहेंगी देखने और सुनने के लिए। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।